भोले बाबा बिना सावन और भजन बिना पवन, ये अलग अलग हो ही नहीं सकता कभी। आपको बता दूं कि अभी हाल ही में पवन सिंह द्वारा एक नया भजन आया है और भजन सुनकर अंदर ऐसा लग रहा है कि पूरा रोम रोम जो है हर्षित हो चुका है। एक अलग उल्लास आ गया, एनर्जी आ गई है अंदर एकदम। और सचमुच अगर देखा जाए तो ये भजन ही है। सावन मास का एक भजन भोले बाबा के लिए इतने मधुर आवाज में गाया है पवन सिंह ने। इस भजन के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गणेश कांदू, आप देख रहे हैं देसी भारत। देखा जाए तो बहुत समय बाद पवन सिंह ऐसा कुछ लेकर आए। अभी इसके पहले बीच में भी गाना आया था रोबे दे रघुराई, उसके पहले ही बीच में लेकर आए थे। गाने बहुत सारे वो लेकर आते हैं, लेकिन जब भजन गाते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई सीधे दिल से दिल जुड़ गए हों, दिल के तार मिल गए हों। और ये भजन कुछ उसी तरीके का था, कुछ उसी प्रकार का था। भजन सुना मैंने अभी नीलकंठ देवा, अभी कुछ समय पहले, 1-1.5 घंटे पहले ही गाना जो है रिलीज हुआ है, भजन जो है रिलीज हुआ है। और रिलीज होते ही बहुत ज़्यादा कमाल दिखा रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और रोम रोम में बता रहा हूँ, रोम रोम आपका हर्षित हो जाएगा, रोआ खड़ा हो रहा है ये गाना सुनने के बाद। इतना खुशी मिल रहा है कि ये गाना जो है पूरा शिव महापुराण सुनाने का कोशिश किया है पवन भैया ने एक ही साथ में, पवन सिंह जी ने एक ही साथ में, और कहीं ना कहीं उसमें सक्षम हुए हैं। और ऐसा कहा जाता है, ये मैं नहीं, पूरा उत्तर प्रदेश इस चीज़ को मानता है, पूरा भारत मानता है कि पवन सिंह जी के गले में माँ सरस्वती जी का वास है। और ये आज के भजन में बहुत अच्छी तरीके से सिद्ध भी होता है। जब आप भजन सुनेंगे आप खुद ऐसा लगेगा कि आप कहीं भक्ति में खो गए हैं, आप कहीं भक्ति में, शिव बाबा की कहानियाँ सुनने में, उनके भजन सुनने में खो गए। और ये भजन आपको सचमुच में पूरा भक्ति रस से भर देगा। अगर आपने भजन सुना है तो हमें ज़रूर बताइएगा हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर आपको भजन कैसा लगा। और अगर आपने भजन नहीं सुना है तो मैं आप सभी उत्तर भारतीयों से, और जितने भी लोग हैं जो पवन सिंह के फ़ैन हैं, जो पवन सिंह के फ़ैन नहीं हैं, एक बार जाकर इस भजन को सुनिए। कसम से आपका मन प्रसन्न हो जाएगा सुनकर। धन्यवाद।